कितनी बेवकूफी भरी स्माइल है तुम्हारे फेस पर, तुम्हें पता है? तुमने उस भले आदमी पर प्रेशर डाल दिया है, उसको कहने पर मजबूर कर दिया है कि शादी करते हैं, और तुम यहाँ मुस्कुरा रही हो। सनम। यस डार्लिंग। ठीक हो ना? हाँ, हमारी बात हो चुकी है ना, हमने कई चीजों पर बात की ना। नहीं, बातें नहीं, मैंने जेन्युइनली तुम्हें प्रपोज किया। हाँ हाँ कीजिए ना, लेकिन आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं ना मेरे बारे में? क्या मतलब है? मतलब मुझे ये नहीं कहना था कि चलो शादी करते हैं। तो नहीं करनी? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये था कि चीजें अब कंफ्यूजिंग हो गई है, और कहीं आप मुझे गलत ना समझ ले। आप प्रेशराइज तो नहीं हो रहे ना? मतलब आपको खुद को ऐसा लगना चाहिए, तभी ये हो पाएगा। मैं आप पे जबरदस्ती नहीं करना चाहती। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ, इस बात से अग्री करता हूँ, you're right। हाँ, हम दोनों की सोच एक हाँ, हम जैसी दोनों हाँ। एक जैसा सोचते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल बात है। हाँ बिल्कुल। अच्छा जान, हाँ हम ऑफिस जाने से पहले डॉक्टर के पास चले जाते हैं। आपकी आंखें कुछ खराब लग रही हैं। बेब, मैंने अपने डॉक्टर से बात कर ली है फोन पर। मेरे पास आई ड्रॉप्स हैं जो मैं डाल रहा हूँ। मेरे कॉर्निया को लेकर जरा प्रॉब्लम है, उसका ऑपरेशन करना होगा। जब मुझे वक्त मिलेगा तब कर लेंगे, फिक्र की कोई बात है ही नहीं। ऑपरेशन क्यों? तुम टेंशन मत लो, मैं करवा लूंगा। मेरी आंखें थोड़ी सेंसिटिव है, इसलिए मैं ये ग्लासेस अगले हफ्ते तक पहनूंगा। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। तुम भी ऐसे ग्लासेस पहनोगी अब? हाँ, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं तो तुम छोड़ूंगी। मुझे कंपनी दे रही हो, आई एम ग्लैड। यू नो, तुमसे शादी करने का फैसला आई थिंक परफेक्ट है एकदम। अच्छा, मैं ये हमेशा के लिए पहन सकती हूँ। हाँ एलिन, अब क्या बात करनी है? क्या तुमने उससे बात की एमरे? हाँ, हमने ब्रेकअप कर लिया। अब तुम्हारे कलेजे को ठंडक पड़ेगी, है ना? लेकिन मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस नहीं चाहता। एक मिनट, इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ? हमने ऑफिस के लोगों के बारे में तो बात ही नहीं की। हम उन्हें क्या बताएंगे? आई एम सॉरी। क्या? जैसे कि हम लवर्स हैं, लेकिन हमने ये बात उन्हें नहीं बताई है। हमने एक डिस्टेंस बनाए रखा है, तो अब हमें ऐसे ही चलने देना चाहिए ताकि लोग बातें ना बनाएं और शांति बनी रहेगी, है ना? क्या कहते हो? मुझसे अब ये सब नहीं होगा। हम कुछ गलत नहीं कर रहे। जान, जान, सब लोग देख रहे हैं हमारी देखने दो। तरफ। मुझे कैसे पसंद होगा? ये अच्छा नहीं है, बहुत ही प्रिमिटिव है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्रिमिटिव है, बहुत ही ज्यादा। ओके गाइस, जरा मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है? मुझे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, तो जरा ध्यान से। जो आप लोगों ने बातें सुनी है वो गॉसिप नहीं है। मैं और सनम एक दूसरे से प्यार करते हैं। आई रियली लव सनम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओके, रुको। अरे मक्खी घुस जाएगी। तो अब सबको सारा सच मालूम है, कुछ छुपाने लायक है ही नहीं। मुझे बस यही शेयर करना था। चलो काम पर लगो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मिस डेरेन, मिस डेरेन, मिस डेरेन, मिस डेरेन, मिस डेरेन। जे आप ठीक तो है ना? मुझे बहुत दर्द हुआ। मिस डेरेन, कहाँ दर्द हो रहा है? कहाँ एग्जैक्टली कहाँ, वो तो बताइए। कहाँ कहाँ? मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है जे। इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते।
क्या उन्होंने कहा कि वो दोनों लवर्स हैं? हाँ, उन्होंने शायद उस तरह से कहा हो। और इससे अलग क्या कहते वो? क्या 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 वो आपको जो सुनना है वैसा बोलते? हाँ, उन्होंने कहा। क्या सच में उन्होंने कहा? कहा उन्होंने? हाँ, बिल्कुल कहा। देखा कितना आसान था सब कुछ। आपने तो सीधे सीधे कह दिया। आप ये सब कैसे कर पाते हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मैं Of होती course, तो मैंने सीधा तरीका अपनाया। मैं कई दिनों से ये बात शेयर करना चाहता था। मैं सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा था, यू नो। जॉन डेविड को कुछ भी कहने से पहले डरने की क्या जरूरत? मैं किसी से नहीं डरता। देखो अभी सबके सामने कहता हूँ। चिल्लाना नहीं। आप तो एकदम क्रेजी है, एकदम पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं। हाँ हूँ, तुमने मुझे क्रेजी कर दिया। मिस्टर जान सुनो मिस्टर जान, चलो काम पे लगते हैं। आपको काम नहीं करना है क्या? चलो काम पे लगो। हाँ तुम सही कह रही हो, काम तो करना ही पड़ेगा। चलो जाओ, अपनी डेस्क पर जाओ। हाँ सही है, मैं अपने डेस्क पर जाती अच्छा हूँ। एक बात सुनो ना, मैं क्या कह रहा था, अगर तुम यहीं पर आ जाओगी तो बहुत अच्छा होगा। अगर हम तुम्हारे टैलेंट और क्रिएटिविटी को कंसिडर करें तो तुम्हारे टैलेंट की यहाँ बहुत जरूरत होगी। यू नो, हमारा काम भी अच्छे से होगा और जल्दी भी हो जाएगा और मैं तुम्हें देख भी पाऊंगा। यू नो। हाँ, आप मेरा एडवांटेज ले सकते हैं। मेरा मतलब है मेरी क्रिएटिविटी और मेरे टैलेंट का फायदा उठा सकते हैं। आप जब भी बुलाएंगे मैं यहाँ हाजिर हो जाऊंगी। हाँ यही करते हैं तो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं अपनी चीजों को वैसे अरेंज करती हूँ जैसा आप चाहते हैं मिस्टर जान। ठीक है तो मिस्टर जान, एज यू विश। वैसे इस अनाउंसमेंट के बाद एक किस्त तो बनती है। क्या हुआ? हाँ काम डाउन, किसी को पता नहीं चलेगा। जान ये टूट गया, जान ये टूट गया। सो सॉरी जान, मैं अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रही थी और ये मुझसे गिर गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे दो, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। आई एम सॉरी। क्या ये मूनस्टोन है? दो क्यों? क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स कह गए थे कि ये मून लाइट को एब्जॉर्ब करता है। डार्क साइड जो होता है वो मून का सीक्रेट पार्ट होता है और जो व्हाइट पार्ट होता है वो काफी लाइटेड होता है, पॉजिटिव होता है। हर इंसान में दोनों पार्ट होते हैं। जो उसका डार्क पार्ट होता है वो खुद के अंदर होता है, जो लाइट पार्ट होता है वो सबके सामने होता है। इसलिए तो वो कपल होता है। और जब से मैं घूम रहा हूँ मुझे लगता है कि ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। ये मेरा बिलीफ है। इसके साथ खेलने में भी काफी मजा आता है मुझे। वेरी नाइस। ये कई बार गिरे हैं पर कभी टूटे नहीं, लेकिन आज ये टूट गए। खैर गिर गए तो गिर गए, टूट गए तो टूट गए। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता ये अनजाने में मुझसे कैसे हो गया। मैं तो टेबल अरेंज करने गई थी और ये गिर के टूट गया। ये बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, ऐसी चीजें होती रहती है। इससे अच्छा मैं अपने डेस्क पर ही काम करूं। सनम कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, क्या नहीं। कर रही हो तुम? आई एम सो सॉरी। वापस जाओ 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 जाओ। वेलकम 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 मिस ज़ैदा। वेलकम मिस ज़ैदा। थैंक यू मिस सनी। सनीम, मिस ज़ैदा, लगता है आप मिस्टर जॉन से मिलने आई है। यस। चलिए मैं आपको उनके पास ले चलती हूँ, आइए। हेलो, वेलकम, प्लीज आ जाओ। जॉन, हेलो, कैसे हो? सनीम क्या हुआ? तुमने उसको बताया क्या कि तुम दोनों साथ में हो? नहीं जेजे, मैं चाहती थी बताना लेकिन मैं नहीं बता पाई। वो बिजनेस के आड़ आकर हमेशा मिस्टर जान के करीब आना चाहती है, उनके आसपास ही हमेशा घूमती नई रहती है। अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है। वैसे कंपनी के लिए ये अच्छी बात है, हमें इस बात की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखो मुझे ज्यादा बिजी मत करो, मुझे यहाँ से उन पर नजर रखनी है। समझ गया। मिस्टर जान, हैव अ नाइस मीटिंग। जान, आपके एम्प्लॉय भी आपकी तरह ही कलरफुल हैं। कई एक साथ काम करने वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। मुझे यकीन है कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो एकदम करेक्ट है। थैंक यू मिस्टर मैकिनन। आप जैसा इंसान ही इतने अच्छे से इनको समझा सकता है। मुझे भी पूरा यकीन है कि आपको हमारे साथ काम करके बहुत खुशी होगी। आई एम श्योर अबाउट दैट। एक्चुअली जान, मुझे थोड़े से डाउट्स हैं। जिस कंपनी में मैं अभी कंसल्टेंट हूँ वो है रेडमोड कॉस्मेटिक्स। आपको ये पता ही होगा कि मार्केट में उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या आपकी कंपनी ने इससे पहले किसी बड़ी कंपनी के लिए कैंपेन किया है? हाँ, आई अंडरस्टैंड। सच है कि हमने ऐसा काम नहीं किया है, ये हमारे लिए नया है, पर हम तैयार हैं। ये अच्छी बात है।
ये जो आपकी आंखों में चमक दिख रही है ना, ये एम्बिशन, वो देखने के बाद तो अब मेरे मन में कोई डाउट्स नहीं है। मैंने आपसे कहा ही था। आपने अभी जो कंपास स्पोर्ट्स के लिए कैंपेन ऑर्गेनाइज किया था, उससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ और ये एक अच्छा रेफरेंस रहेगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इट वॉज सो नाइस टू वर्क विद यू जॉन। मैं यकीन नहीं कर सकती हूँ कि आप भी ऐसा फील करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो चलो सिचुएशन पर डिस्कशन करते हैं। हम बहुत एक्साइटेड हैं। आपके असिस्टेंट ने जो कंडीशन रखी है वो यहाँ है, पर मेरे पास कुछ नए सजेशंस हैं। आई एम श्योर वो हमारी डील के लिए काफी फायदेमंद होगा। मैं अभी बताता हूँ। जॉन, मैं आज के डिनर के लिए रिजर्वेशन करवा रही हूँ। ओके, एक ऐसा रेस्टोरेंट अरेंज करवा रही हूँ जो आपको पसंद आएगा। सुपर। See you tonight then. See you sir। गुड बाय जान। गाइस, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या आप जानते हैं कि वो जेंटलमैन कौन है? वो है मिस्टर मैकिनन, फेमस अमेरिकन कॉस्मेटिक कंपनी रेड मॉड के कंसल्टेंट। वो अब टर्किश मार्केट में आना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हमसे अपना कैंपेन बनवाने की बात की है और मुझे मेरी टीम पर पूरा भरोसा है। ये उन्होंने कुछ टेस्टर्स भेजे हैं जो हम ट्राई करेंगे, अपने कानों में स्प्रे करेंगे या अपनी आंखों में आई ड्रॉप्स की तरह यूज करेंगे। और डरने की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है। तो हम इसे इस्तेमाल करके इसका एक्सपीरियंस करेंगे और फिर हम कैंपेन की शुरुआत करेंगे। ओके, ठीक है गाइस, चलो सवा के सैंपल ले लो। मिस्टर चैन, मैंने उनको थोड़ी देर पहले ऑफिस से बाहर जाते हुए देखा। रियली? अब ये कहाँ चला गया होगा? पता नहीं, कुछ बताकर नहीं गए। ओह गॉड, मेरे मोहल्ले में ना चला जाए। सनम, क्या 2 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ, हम 3 मिनट बात कर सकते हैं। हाँ, हम तो जिंदगी भर बात कर सकते हैं। उन दोनों का ब्रेकअप हो गया, पता है? एक्चुअली ये लाला की तरफ से नहीं, मिस्टर एमरे ने डिसाइड किया है कि दोनों अलग हो जाएंगे। उन्होंने मेरी बहन को ये तब बताया जब वो सपनों की उड़ानें भर रही थी। तब उन्होंने कहा कि हमारा रिश्ता खत्म। रियली? मुझे इसके पीछे की वजह नहीं पता, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। वो उसके साथ कितना खुश नजर आ रहा था। पता नहीं क्या हुआ होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। एनीवेज, मैं तो यही कहूंगी कि ये फिर से नहीं शुरू होना चाहिए, मतलब उन दोनों का रिश्ता। मुझे नहीं पता, चलो जाने दो। हम शाम को कहीं जा सकते हैं क्या, अगर तुम फ्री हो तो? हम कैंपेन की बात कर सकते हैं। अगर हम लकी रहे तो उनके प्रोडक्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर तुम फ्री हो तो हम साथ में चलते हैं, कहीं सिर्फ तुम और मैं। मुझे लगता है जाना अच्छा होगा कि मैं वहाँ ना आऊँ, क्योंकि मुझे मेरी बहन की फिक्र हो रही है और मुझे मेरी मॉम के साथ एक बार और बात करनी है। हाँ सही है, मैं इज्जत नहीं करूँगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके तो ठीक है, मैं घर जाकर काम करता हूँ। चलो कम से कम मैं तुम्हें घर पर तो छोड़ देता हूँ, उतना टाइम तो मिलेगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तकलीफ नहीं देना चाहती और ट्रैफिक भी बहुत होगा तो मैं मेट्रो से चली जाऊंगी। उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें मेट्रो स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। ये चलेगा ना, या इससे भी प्रॉब्लम है? मैं हर बात के लिए ना नहीं कहूँगी, मुझे मंजूर है। ओके सुपर। मैं अपना जैकेट। हाँ ठीक है, मैं चाहता हूँ, बाद में मिलते हैं। ओके ठीक है, सी यू, मिलते हैं, बाय। हाँ मिलते हैं, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। क्या कर रहे हो? टाइमिंग परफेक्ट है, तुम सही वक्त पर आई हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस प्रोजेक्ट से बहुत दूर हो गया हूँ। मैंने फिर से ये ट्राई किया, मुझे लगता है कि ये लिपस्टिक है, पर ये अजीब क्या है। आपने ये ट्राई किया? लिपस्टिक ऐसी नहीं होती, पर ये लिपस्टिक ही है। और ये क्या है? ये क्या है? मुझे ट्राई करना है, प्रोडक्ट पता होना चाहिए ना। वो मस्करा है आईलैशेस के लिए। मस्कारा? हाँ मैं जानता हूँ, मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है इसके बारे में, पर डिटेल में जानना काफी बोरिंग है। और तुम्हें पता ही है कि मेरी आंखें ठीक नहीं है। ये आईलैशेस को डार्क करने के लिए होता है ना, पर इसका इतना ही काम है या ये किसी और काम में भी आता है? नहीं, ये आईलैशेस को कर्ली बनाता है और कोई तो एक्स्ट्रा आईलैशेस भी लगा लेते हैं। अच्छा ये छोटी सी चीज काफी कुछ काम करती है। हमें बहुत मेहनत करनी होगी, ये सब मेरे लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अब उसे छोड़िए और आइए मेरे साथ। कहाँ? मैं आपको कहीं ले जाना चाहती हूँ। अच्छा, पहले क्या तुम मुझे हिप्नोटाइज करने वाली थी क्या? आइए ना मेरे साथ। तुम बताओगी ना हम कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज। मैं आ रहा हूँ, आई होप ये अच्छा रहे।
हाँ हम आ गए। हाँ अब हम उतर सकते हैं। सनम कब? एक मिनट, जरा बारिश हो रही है। ओके ओके आई एम वेटिंग। अंकल एहसान अंकल एहसान, कहीं मैंने आपको वेट तो नहीं कराया? नहीं, मैं 5 मिनट पहले ही आया हूँ सनम बेटा। गुड। अंकल एहसान ये है जान। जान अंकल एहसान। अंकल एहसान जान, क्या वो रेडी है? एकदम रेडी है। क्या है? वो घोंसला एक मादा पक्षी ने बनाया है, उसमें ज्यादा इन्वॉल्व मत हो जाना। ठीक है मैं निकलता हूँ, अब मुझे बहुत सारे काम है, तुम एंजॉय करो। मिलते हैं अंकल एहसान, ये हमेशा ऐसे ही स्वीट रहते हैं। एकदम बढ़िया। जब मैं छोटी थी तब मुझे घर में किसी ने नहीं अकेला छोड़ा। मतलब मेरी मॉम, डैड, लैला, अयान, क्या बताऊं, बहुत शोर हुआ करता था और दुकान में भी काफी भीड़ हुआ करती थी। और मुझे लिखना बहुत पसंद था। एक दिन मैं यहाँ से गुजर रही थी और मुझे ये जगह मिली जहाँ काफी बर्ड्स आ रहे थे। ये वही जगह है और इस जगह के काफी किस्से हैं, प्यार और वफादारी की कहानियाँ। मैंने यहाँ कुछ छोड़ा था ताकि एक दिन मैं वापस आऊं। कई साल पहले मैंने इसे यहाँ छोड़ा था। अगर एक दिन मुझे कोई प्यार करेगा तो हम एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के बादलों की उड़ान भरेंगे। अगर मुझे कभी कोई प्रेमी मिला तो हम घोड़ों की सवारी करते हुए तारों को छुएंगे। अगर मुझे कभी मेरा लवर मिला तो हम हर एक पल को एक पोयम की तरह जिएंगे। और एक दिन मैं ये खत अपने प्रेमी को पढ़कर सुनाऊंगी। मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं करूंगा। हाँ कुछ भी हो। जब मैं यहाँ पिछली बार आई थी तब मुझे एक भी पंछी नहीं दिखा। तब मैंने अंकल एहसान से यहाँ घोंसला टांगने के लिए कहा था। क्या हम यहाँ पर एक घोंसला टांग सकते हैं? जरूर। ठीक है। क्या ये जरूरी है? हाँ। तुम सच में कितनी अच्छी हो सनम। देखो सभी पंछी वार्म जगह पर जा रहे हैं। हाँ, मैं हमेशा से पंछियों के लिए वार्म नेस्ट बनाना चाहती हूँ। हाँ ये तो अच्छा आइडिया। तो ना सिर्फ बर्ड्स के लिए बट एनिमल्स के लिए भी कुछ करना चाहिए, जैसे डॉग्स, कैट्स, यू नो, सबके लिए। क्या कहती हो? मैंने काफी डॉग्स देखे रोड पे, चलो उनको खाना खिलाएं। क्या कहती हो? हाँ ठीक है। हमें एक एनिमल हाउस बनाना चाहिए। व्हाट डू यू से? हाँ चलो। हाँ लेट्स प्रोटेक्ट एनिमल्स। लेट्स गेट वार्म। यहाँ बहुत ठंड है। बताओ मुझे। चलो अंदर चलते हैं, आ जाओ। हाँ मैं एक चेयर ले लेता हूँ। सुबह कितनी अच्छी हुई ना। हेलो लैला तुम आ गई? हेलो लैला, नाइस टू सी यू। मिस्टर जान,
मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। मैं अपना काम करने जाती हूँ। ठीक है सनीम। ओके गाइस, हम अब सबसे बेस्ट पार्ट पर पहुंचे हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग। हाँ एग्जैक्टली। अब सभी ने प्रोडक्ट्स ट्राई किए होंगे, बताइए कैसे हैं? ओके, सब एक एक करके बताओ। चलो। मिस्टर जान, मेरा वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मैं बताता हूँ। हाँ जीजे, मैं सुन रहा हूँ। आप सभी को सिंड्रेला की कहानी तो पता ही होगी। एक दिन एक राजकुमार एक बॉल पार्टी अरेंज करता है ताकि वो खुद के लिए एक अच्छी वाइफ चूज कर सके। सिंड्रेला तो जाना चाहती है पर उसकी सौतेली बहन उसे घर में कैद कर देती है। अब वो बॉल में जा नहीं पाएगी, तभी वहाँ एक परी आती है और कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और फिर वो दोनों शॉपिंग करने जाते हैं। शॉपिंग करने जाते हैं? हाँ, उसे तैयार होना है ना। जे ये कहानी हम सबको बहुत अच्छे से पता है। हाँ, आप सब जानते हो कि ये परियों की कहानी है, पर मुझे एक पॉइंट तक आना है। फिर वो एक अच्छे जगह आकर एक शॉप में एंटर करते हैं और फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं और कहते हैं नहीं ये फिट नहीं हो रहा, नहीं इसकी हाई हील्स अच्छी नहीं है। और सिंड्रेला कहती है कि तुम एक परी हो, तुम्हें क्या पता फैशन क्या होता है। और फिर परी नाराज हो जाती है और कहती है कि अरे तुम सिंड्रेला हो, अगर मैं नहीं होती तो तुम आज यहाँ नहीं होती, तुम अभी घर में कैद होती। और फिर उनके बीच अनबन होती है और फिर सिक्योरिटी गार्ड आता है और उन्हें वार्न करता है कि लेडीज प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज। जे प्रोडक्ट की स्टोरी का है? हाँ मिस्टर जान, मैं पहुंच ही रहा हूँ, वहाँ पहुंच ही रहा हूँ, सुनिए सुनिए। और फिर सिंड्रेला कहती है कि फिर मेरे बालों का क्या और मेकअप। फिर परी कहती है कि मैं एक परी हूँ, मैं बस अपने जादू से सब करवा दूंगी, समझ रही हो ना। फिर सिंड्रेला चिल्लाती है अगर तुम सच में अपने जादू से सब ठीक कर सकती हो तो फिर हम यहाँ क्यों आए हैं, यू नो। फिर परी कहती है हमें ऐसे ही जीना पड़ता है, हमें ऐसे ही सोशलाइज होना पड़ता है और यही जिंदगी है। सिंड्रेला कहती है ठीक है, मेरा मेकअप मैं खुद करूंगी। और परी नाराज हो जाती है और फाइनली सिंड्रेला बॉल में जाती है। फिर आधी रात हो जाती है और परी ने तो पहले से ही कहा है कि आधी रात होने से पहले घर लौट जाना, और वो वहाँ से नहीं जाती। सब कुछ बदलने लगता है, उसके कपड़े वगैरह सब कुछ बदल जाता है। आप समझ रहे हैं ना, कपड़े बदलते हैं मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। उसके पूरे के पूरे कपड़े बदल जाते हैं। वो वहाँ से भागती है और उसकी ग्लास की सैंडल भी वहीं छूट जाती है। ये रहा मेरा वर्जन, पर इसमें उसकी सैंडल मिलती ही नहीं है। ओके। तो राजकुमार उसे पकड़ता है और उसके चेहरे को देखता है और कहता है ये वही लड़की है, सिर्फ कपड़े अलग हैं। वो काफी मिजरेबल लग रही है, पर एक चीज है जो अभी तक बदली नहीं है। वो क्या है? क्या है? चेहरा। रेड मोड प्रोडक्ट्स यूज करके उसका मेकअप उतरा ही नहीं। सब कुछ चला जाएगा पर रेड मोड वही रहेगा। और फिर पटाखे फूटते हैं, हर जगह खुशियाँ आती हैं, घोड़े आते हैं, बहुत सारे घोड़े आते हैं, ऐसा ही कुछ। पर मुझे नहीं लगता। पर मिस्टर जान, मुझे लगता है कि आप ही वो प्रिंस बढ़िया रहेंगे। क्या कहा? तुम सच में अच्छे हो जेजे, थैंक यू वेरी मच। ओके मिस्टर जान, फिर नेकेड किंग का क्या? हम उसकी न्यूडिटी को भी कवर कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के साथ। क्या ये काम करेगा, क्या लगता है आपको? तो अब नेकेड किंग भी मैं हूँ? नहीं नहीं मिस्टर जान। और कोई आइडियाज हैं? हमारे कस्टमर्स सिर्फ प्रिंसेस तक ही सीमित नहीं है। मिस्टर जान, मैंने एक स्लोगन सोचा है, ईच डे विद मोर ब्यूटी। क्या है? इतना बुरा नहीं है, हम ये लिख लेते हैं। ये स्लोगन मिनरल वाटर के लिए भी हो सकता है, ये प्रोडक्ट पर एम्फसाइज नहीं करता। और कुछ? माय डियर सनम, तुम भी अब एक स्क्रिप्ट राइटर बन चुकी हो, तो हम भी तुम्हारे आइडियाज सुनने के लिए एक्साइटेड हैं। पर अगर तुम कहो कि तुम्हें ये सब बकवास लग रहा है तो कोई बात नहीं। क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि अब हमें सिर्फ तुम्हारे पहले के काम को लेकर कन्फाइन रहना होगा? क्या मैं कुछ कहूँ? यस प्लीज। हमारे प्रोडक्ट की स्केल सबसे वाइड है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम हर एज ग्रुप की लड़की को एड्रेस करना चाहते हैं, तो हमें हर औरत की जिंदगी में आने वाले सबसे खुशी के पल से शुरुआत करनी चाहिए। क्या लगता है वो आपको? क्या है? शादी। शादी हर औरत की जिंदगी का सबसे खुशी का पल होता है। वो हमेशा से उस पल का इंतजार करती है और उस दिन वो दुनिया का सबसे बढ़िया मेकअप करती है। इन जनरल भी औरतें काम पर जाते वक्त थोड़ा थोड़ा मेकअप करती है, लेकिन ऐसे मेकअप से वो तंग आ जाती है। लेकिन ऐसा कभी भी एक दुल्हन के साथ नहीं होता। उस दिन उसका मेकअप एक रूटीन नहीं बल्कि एक फेस्टिवल होता है। मुझे लगता है जेजे ने बराबर बात कही। हालांकि हम सब लोग उस पर हंसे, लेकिन एक औरत जो खुद का मेकअप खुद करे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक रूटीन नहीं, ये एक रिचुअल है। हाँ सनम, क्या तुम पॉइंट पर आओगी? मेकअप शादी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। ब्राइड के लिए, उसके घर वालों के लिए, ब्राइड मेड्स के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है। ओके सनम, क्या तुम प्लीज पॉइंट पर आ जाओगी? इमेजिन करो एक दुल्हन शादी कर रही है। वो सुबह उठती है अपने पजामा में और उन सभी कॉस्मेटिक के साथ वो एक खूबसूरत दुल्हन बन जाती है। और
फिर वो अपना मैरिटल नोटबुक अपने लिपस्टिक से साइन करती है और हमारा स्लोगन है कि मेकअप समथिंग गुड। मेकअप के साथ अपने जिंदगी की एक नई शुरुआत कीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज मेकअप इज समथिंग गुड। ब्रावो, वेरी गुड सनम, ये अच्छा लगा, ये वाकई अच्छा आइडिया। बाकी लोग क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा है। मुझे स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा लगा कि एक वुमन अपना खुद का मेकअप खुद कर रही है।